नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो ये घंटी वाला आइकॉन है इसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज की जो वीडियो है इसमें हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। और यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें ये पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इच्छार्थ। इच्छार्थ में कौन सा प्रत्यय आया है? तो यहाँ पर जो प्रत्यय है ये रहेगा ऑप्शन सी, सन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। सनंत जो प्रकरण है, सनंत प्रक्रिया, वहाँ से जाय लिया गया है। सूत्र है जैसे कर्मण है समान कर्तरी का दीक्षायाम, तो इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर पठ धातु है तो पी पठी सती इसका रूप बनेगा। ऐसे ही जैसे आदि धातु है इसका बनेगा अधिसती, जिगत सती। करी धातु है इसका हो जाएगा चिकीर्षति। भू का बन जाएगा बुभूषति। और जैसे यहाँ पर ये प्रत्यय दिए गए हैं, एग्ज़ाम में प्रत्यय जरूर पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रत्यय रहेंगे। जैसे एग्ज़ाम में आ जाता है सत्री प्रत्यय। पहले डीएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है सत्री प्रत्यय के बारे में पूछ लिया गया था। तो सत्री जो प्रत्यय है, सत्री और चाणच, इनका प्रयोग जो है वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रियाओं के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। और जो सत्री प्रत्यय है, सत्री का अत शेष बचता है, जैसे पठ धातु हो गई। और सत्री प्रत्यय लगकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इनके रूप बनते हैं। तो पठ धातु और पुल्लिंग में पठन बनेगा, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में बनेगा पठत। ऐसे ही लिख धातु है, लिख का सत्री में लिखन, लिखंती, लिखत। हस, हसन, हसंती और हसत। गम का गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। दृश्य का पश्चन, पश्यन्ति, पश्यत। दा धातु है, दा का यच्छन या यश रूप में चलेंगे इसके रूप। दा का यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत। और पा का पीबन, पीबंती, पीबत। भू का बनेगा भवन, भवंती और भवत। बाद वाला जो अक्षर है ये हलंत होंगे, भवत में, भवन में, जितने भी हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। पच धातु है, इसका बनेगा पचन, पचंती, पचत। पृच्छ धातु है, पृच्छन, पृच्छन्ति और पृच्छत। नी धातु है, नयन, नयंती और नयत। ऐसे नृत्य है, इसका बनेगा नृत्यन, नृत्यंती और नृत्यत। मिल धातु है, सत्री प्रत्यय मिलाकर बनेगा मिलन, मिलंती, मिलत। यज, इसका मिलाकर बनेगा यजन, यजंती और यजत। क्री धातु है, इसका बनेगा कुर्वन, कुर्वंती और कुर्वत। और एक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये यगंत प्रक्रिया है, अण्यंत प्रक्रिया, इनके पूछे जाते हैं। तो यणंत जो प्रक्रिया है इसका रूप बनेगा भव्यति। भू धातु हो जाएगी और अनिच प्रत्यय। अण्यंत जो प्रक्रिया इसमें अनिच प्रत्यय, भू धातु और भव्यति। ऐसे ही ये जो यगंत प्रकरण है इसमें यंग प्रत्यय रहेगा। सूत्र लगेगा धातु रेखाचो हलादे क्रिया संभारे यंग। इसका रूप बनेगा बो भूयते, भावरजते और वरी वरजते।
यगंत में। और एक महत्वपूर्ण हो जाती है नाम धातु, ये भी पहले एग्जाम में पूछी गई है। नाम धातु प्रक्रिया कि इसमें एग्जाम में दिया गया था कि जैसे कोई रूप दे दिया जाएगा जैसे राजयति, तो ये पूछा गया था कि ये कौन से प्रकरण से है। तो नाम धातु प्रक्रिया से रहेगी कयच, इसमें प्रत्यय लगता है। सुपह आत्मनि कयच सूत्र है, इससे कयच प्रत्यय होता है। रूप बनते हैं इसके पुत्रयति, राजयति और काम्यच प्रत्यय है, इसका पुत्र काम्यति रूप बनता है। विष्णु विष्णुयति बनता है। तो ये जो कुछ यहाँ पर प्रत्यय थे जो एग्जाम में इनमें से आते हैं, तो आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर पटा पटा करोति पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो प्रत्यय जो है ये कौन सा है, पट पटा करोति, इसमें प्रत्यय। तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। एक जो है यहाँ पर सी आंसर रहेगा। डाच जो प्रत्यय है उसका इसमें प्रयोग किया गया है, पटा पटा करोति। नेक्स्ट है अग्निभवती। अग्निभवती पद में प्रत्यय, तो कौन से प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है, इसमें रहेगा ऑप्शन 4। च्वी जो प्रत्यय है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। और एक जो एग्जाम में इसके पूछ जाते हैं ज़्यादातर गीप गीस प्रत्यय की। सिद्ध गौरादिव्य से एक सूत्र है, उससे गीस प्रत्यय होता है। एग्जाम में आ जाते हैं ये गौरी नर्तकी, गार्गायणी, ये जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। और एक आता है कुमारी, वैसी प्रथमी सूत्र है, गीप, इसमें ये प्रत्यय होता है। तो ये 2-3 तो जो है एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ली। लरी का उच्चारण स्थान कौन सा है। इस उच्चारण स्थान जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो इसमें उच्चारण स्थान पूछा गया है। अकु है विसर्जन नाम कंठ है, इच ऐसा नाम तालु, तो और लरी तुलसा नाम दंता। तो लरी का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो लरी तुलसा नाम दंता। लरी और त्वरग त थ द ध न ल और सा, इनका उच्चारण स्थान है दंत। अकु है विसर्जन नाम कंठ है। अ और कवरग, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इचु यासा नाम तालु, ई और च्वरग य और तालव्य से है, इनका उच्चारण स्थान है तालु, ये तालु से बोले जाते हैं। रिटुर सा नाम मूर्धा। री और ट्वरग ट ठ ड ढ ण र और मूर्धन्य से, तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। उपपद्यमान नाम औष्ठौ। उकार और पुवरग प फ ब भ म, इनका जो उच्चारण स्थान है ये ओष्ठ है, होठ। यम गणना नाम नासिका। य में अंग अण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो नासिका जो है यम गणना नाम नासिका, इसमें अक्षर कितने हैं, तो 5 जो इसमें अक्षर माने गए हैं। ओ दैतौ कंठोष्टम। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और ओष्ठ होता है। ए दैतौ कंठतालु। हर्षव ए और दीर्घ ए, इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और तालु होता है। वकारस्य दंतोष्टम। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है, ये दांत और होठों से बोले जाते हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रयत्न ये जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के माने गए हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य 11।
तो ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है इदामती। यहाँ पर ये इदामती रूप आया है, तो ये कौन से प्रक्रिया से है, कौन से प्रकरण से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है यहाँ पर नाम धातु से। इसमें जो हमारा सही आंसर है रहेगा ऑप्शन 1 नाम धातु। कैच प्रत्यय में होता है सुपात्मनिकाय सूत्र के द्वारा। पुत्रयति राजति और काम्यच प्रत्यय जिसमें लगेगा उसमें बनेगा पुत्र काम्यति। विष्णुयति, कृष्णति, इदामति और कष्टायते, घट्यति, ये सारे नाम धातु प्रक्रिया से लिए गए हैं। और जो प्रश्न पद प्रक्रिया है अनुपराभ्याम क्रिया है, एक सूत्र है उससे जाए यहाँ पर ये प्रश्न पद प्रक्रिया होती है। और अनुक्रोति पराक्रोति ये रूप इसमें बनते हैं। और जो यगंत प्रक्रिया यहाँ पर जो आई है तो इसमें होता है यंग प्रत्यय। धातुर एकाचो हलादे क्रिया समा अभिहारे यंग, तो इससे यंग प्रत्यय होता है। वो भूयते वावरजते वरिवृत्यते रूप इसमें बनते हैं। और ये जो सनन प्रक्रिया जो यहाँ पर आई है इसमें होता है सन प्रत्यय। पीपठी सती, जिगत सती, चिकिर सती, बुभू सती, तो ये इसमें रूप बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्रोति। यहाँ पर जो ये क्रोति आया है ये कौन से गण से है? तो गण जो है यहाँ पर ये 10 माने गए हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लरिंग। जो लेट लकार है उसका प्रयोग किया जाता है वेद में। तो यहाँ पर जो क्रोति रूप आया है ये किस गण से है? तो ये लिया गया यहाँ पर तनादि गण से। एग्जाम में इसका प्रत्यय आ जाता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा आया है। तो तनादिक रिभ्य उ इसमें प्रत्यय आया है। सूत्र है तनादिक रिभ्य उ। और तन धातु, क्री धातु आदि जो इसमें लगभग 10 धातुएं जो है इसमें बताई गई हैं। तो ज़्यादातर जो एग्जाम में इसका प्रत्यय एग्जाम में पूछा जाता है। और 10 गण हैं भुआदिगण, आदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। जैसे भुआदिगण है भू धातु हो गई, और अदादि गण है आदि धातु हो गई, ज्योतादि गण है हु धातु हो गई, दिवादि गण है इसमें दिव धातु हो गई, स्वादि गण में सो धातु, तुदादि में तुद धातु, रुदादि में रुद धातु, तनादि में तन धातु है या तनु आप कह सकते हैं, तन धातु है फैलने में। क्रियादि गण है इसमें डोक्रिया धातु है, और चुरादि गण है इसमें चूर धातु है। तो इस प्रकार से 10 गण माने गए हैं। नेक्स्ट है कवि नाम कविसु व कालिदासा श्रेष्ठ है में लगने वाला सूत्र कौन सा है? तो कवि नाम कविसु व कालिदासा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर आया है इसमें यथ च निर्धारणम एक सूत्र है। तो इसका जो है इसमें प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छांट ली जाती है। जब आपके सामने कोई 2 या ज़्यादा वस्तुएं प्रस्तुत करता है और आप उसमें से जो है अच्छे चीज़ को निकाल लेते हैं, उसे जो है पूरी परखेंगे, पूरी देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, और उसमें से जो भी आपको बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, वो आप निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कवि नाम कविसु व कालिदासा श्रेष्ठ है। और भी जो बहुत से कवि हैं लेकिन उनमें कालिदास को सबसे उत्तम माना गया है। तो एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छांट ली जाती है तब
जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कवि नाम कविसुआ कालिदास हैं श्रेष्ठ हैं। तो कवि नाम जो यहाँ पर आया है इसमें षष्ठी और इसमें सप्तमी, तो षष्ठी या सप्तमी विभक्ति जो उसमें लगती है। नेक्स्ट है यहाँ पर विध्वत शब्द की द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है। विध्वत का अर्थ होता है विद्वान। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 विदुष हैं। इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे विद्वान विद्वांसौ विद्वांस हैं, विद्वांसम विद्वांसौ विदुष हैं, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भि, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्य, विदुष हैं विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्य, विदुष हैं विदुषो विदुषाम, विदुषी विदुषो विद्वत्सु, हे विद्वन हे विद्वांसो हे विद्वांस हैं। तो ये इसके रूप चलेंगे। नेक्स्ट है निर्मक्षिकम का विग्रह क्या है। निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन 4 निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है। अव्यभाव समास मक्षिका आम निर्सु, जिसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है तो वहाँ पर अव्यभाव समास का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण भी हैं, जैसे अधिगोपम उपकृष्णम सुमधुरम दुर्यवनम निर्मक्षिकम अतिहीमम अतिनिद्रम इतिहरि अनुविष्णु अनुरूपम प्रत्यर्थम यथाशक्ति सहरि अनुज्येष्ठम सचक्रम सखी सतीर्णम सक्षत्रम सह अग्नि पंचगंगम द्वियमनम उपसर्दम प्रतिविप्साम उपजर्सम उपराजम अध्यात्मम उपचर्मम उपस्मिधम। तो ये यहाँ पर अव्यभाव समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और ये जितने भी उदाहरण के समास के उदाहरण हैं क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो है बहुत से वीडियो बनाई गई हैं जिसमें इनके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और क्वेश्चनों को कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम में ये जो उदाहरण पूछे जाते हैं सभी उन्हीं के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए जब महत्वपूर्ण रहेंगे तो आप जाए एक बार उनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर गाथा सप्तशती या गहा सप्तशती जो ग्रंथ दिया गया है, इसके लेखक पूछा गया है कि इसके लेखक इनमें से कौन है। तो इसके जो लेखक है ये यहाँ पर हाल को माना गया है। और इनके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कात्यायन हैं, इनके वार्तिक हैं, व्यास इनके द्वारा पुराण लिखा गए हैं, बादरायण के ब्रह्मसूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आशुलायन का आशुलायन गृहसूत्र और पाणिनि की अष्टाध्यायी, सुश्रुत की है सुश्रुत संहिता, चरक के द्वारा लिखी गई है चरक संहिता, मिर्ची कणाद है इनके द्वारा लिखे गए हैं वैशेषिक सूत्र, जैमिनी के द्वारा मीमांसा सूत्र, कपिल मुनि के सांख्य सूत्र, पिंगलाचार्य के छंद सूत्र, यास्क इनके द्वारा लिखा गया है निरुक्त और लगधाचार्य इनके द्वारा लिखा गया वेदांग ज्योतिष। ऐसे ही अमर सिंह कवि हैं, इनके द्वारा अमरकोश, सबर स्वामी के द्वारा सबर भाष्य और जो वात्सायन हैं इनके द्वारा लिखे गए न्याय सूत्र, गुणाढ्य के द्वारा लिखी गई है बृहत कथा और मनु इनके द्वारा लिखी गई है मनु स्मृति, ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका। और एक एग्जाम में आर्यभट्ट का पूछा गया था, तो आर्यभट्ट का है आर्यभट्टियम और उद्योतकर इनका है न्यायवार्तिक, वराहमिहिर इनका है पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता, बृहत जातक और लघु जातक। भट्टी काव्य इनका रहेगा रावणवध या भट्टी काव्य। जैसे
प्रभाकर मिश्र है, इनका रहेगा वृत्ति टीका। और अमर कवि कभी एग्जाम में जा पूछा गया था, तो अमर शतक इनके द्वारा लिखा गया है। वाक्पति राज इनके द्वारा लिखा गया है गौड़बहू। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण आचार्य हैं जो आपने याद रखने हैं, और जो अन्य आचार्य हैं वो हम अगले वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता इनमें से कौन है? तो श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता ये माने गए हैं महर्षि वेदव्यास को। पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र लिखे गए हैं, और कपिल मुनि के द्वारा सांख्य सूत्र। कणाद जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं वैशेषिक सूत्र। नेक्स्ट है, यह चय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो यह चय सूत्र का उदाहरण, इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 4, गार्गी गार्गायणी जो है ये यहाँ पर इसमें मानी गई है। गर्ग शब्द है, और उसके बाद अन्य प्रक्रिया होकर गर्ग शब्द आयन, उसके बाद गीस गार्गायणी या गार्गी, तो ये रूप जो इसमें बनते हैं। और एक जो एग्जाम में पूछा जाता है कुमारिका, वैसे प्राथमिक सूत्र है, उससे जो है इसमें गीस होता है, तो गीस होकर कुमार शब्द और गीप गीप प्रत्यय होता है वैसे पर्थ में से, तो उसके बाद जो कुमारी यहाँ पर ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्ध धातु का। अर्ध धातु है भक्षण धातु, और लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप, तो ये बनेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर, अधि जो है इसमें बनेगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर जो एक ये रहेगा पुनर्, इसकी ये जो प्रातिपदिक संज्ञा है इनमें से नहीं है। इनके अलावा कुछ अन्य सूत्र हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे परसन्निकर्ष संहिता, ये करेगा संहिता संज्ञा। आधेय गुण, इससे होती है गुण संज्ञा। वृद्धि राधेच, इसके द्वारा होती है वृद्धि संज्ञा। अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, तो ये सूत्र करता है प्रातिपदिक संज्ञा। और एक है नदी संज्ञा करने वाला सूत्र, यो स्थिराख्यो नदी, जितने भी दीर्घ ई वाले जो हैं उनकी ये नदी संज्ञा करता है, जैसे गौरी, नदी, वधु, तो इनकी नदी संज्ञा होती है। और दूसरा है घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषोध्याय सखी, तो हर्षव ई की जाए यहाँ पर घी संज्ञा करता है नदी को छोड़कर सिर्फ, जैसे हरि, रवि, भानु, विष्णु, तो इन सब की घी संज्ञा होगी जो जिसमें हर्षव आएगा। नेक्स्ट है उपदा करने वाला, अलो अंत्यात पूर्व उपदा एक सूत्र है, उसके द्वारा उपदा संज्ञा होती है। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा अप्रयुक्त संज्ञा। गतिश्चय सूत्र के द्वारा गति संज्ञा। सुप्तिगंतम पदम के द्वारा पद संज्ञा। नैवेति विभाषा के द्वारा विभाषा संज्ञा। और तुलस्य प्रतनम स्वर्ण के द्वारा स्वर्ण संज्ञा। अचो अंत्यादि टी के द्वारा टी संज्ञा होती है। और इदु द्वैद्वचन प्रगृहम के द्वारा प्रगृह संज्ञा। सी सर्वनाम स्थान एक सूत्र है, उसके द्वारा होती है सर्वनाम स्थान संज्ञा। और सबसे महत्वपूर्ण है निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। कत कत्वतु निष्ठा के द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है, कत और कत्वतु की। नेक्स्ट है यहाँ पर बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदि उच्यते, लक्षण किस प्रकार का है? यहाँ पर अलंकार, अलंकार कौन सा है जहाँ पर बिना कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए?
तो इसमें जो हमारा सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2। तो विभावना जो अलंकार है इसमें माना गया है। विभाव्यति कल्प्यति कारण अनंतरम इति विभावना, तो उसमें होता है विभावना अलंकार। और जैसे यहाँ पर निर्देशना अलंकार है, तो अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है इति निर्देशना। यत्र अनुपद्यमान अवस्तु संबंध है उपमायाम पर्यावस्थी भवति तत्र निर्देशना अलंकार है। निर्देशना जो है इसके दो प्रकार बताए गए हैं, वाक्यार्थ निर्देशना और पदार्थ निर्देशना। इसका उदाहरण है महत्वपूर्ण है जो आपने याद रखना है। कब सूर्य प्रभो वंश है, कब च अल्प विषमति ही तेतेश्वर दुस्तरम मोहाद उड़पे नास्मि सागरम। तो ये निर्देशना अलंकार का उदाहरण है। और एक जो है स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति का स्वभावोक्तिर असौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम, ये स्वभावोक्ति अलंकार का लक्षण है। और इसका उदाहरण रहेगा ग्रीवा भंगाभिरामम मुहु रनुपतति सेंदने बत दृष्टि पश्चादेन प्रविष्ट सरपतन भ्यात भूषा पुरुकायम। तो ये इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन रहेगा, और जैसे यहाँ पर ये इसमें अतिशोक्ति आ गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। अतिशोक्ति का है सिद्धते अध्यावसाय से अतिशोक्तिर निगदति, तो ये अतिशोक्ति का है। नेक्स्ट है पदा नाम ही झटिति अर्थम समर्पणम का अर्थ। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन 1 अर्थ व्यक्ति से। नेक्स्ट है धातु संज्ञा विधायक सूत्र। धातु संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर भूआद्य। भूआदि जो होते हैं उनकी होती है धातु संज्ञा। अर्थ धातु प्रत्यय इसकी होती है प्रातिपदिक संज्ञा। तो ये जो यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा करता है। और इसके अलावा कुछ अन्य सूत्र भी हैं जो संज्ञा प्रकरण से है और एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हलंत्यम सूत्र है, इसके द्वारा क्या होता है? तो इत संज्ञा। अदर्शनम लोप है के द्वारा लोप संज्ञा। आदिर अंत्यन संहिता के द्वारा प्रत्याहार संज्ञा। और ऊंचेर उदात के द्वारा उदात संज्ञा। नीचेर अनुदात के द्वारा अनुदात संज्ञा। समाहार है सवरित के द्वारा सवरित संज्ञा। और मुख अनुनासिक वचना अनुनासिका इसके द्वारा होती है अनुनासिक संज्ञा। तुलस्य प्रतनम स्वर्णम के द्वारा स्वर्ण संज्ञा। अनुदित स्वर्ण से च प्रत्यय इसके द्वारा होती है स्वर्ण ग्राहक संज्ञा या स्वर्ण ग्राहक सूत्र जाए रहेगा। परह सन्निकर्ष संहिता के द्वारा संहिता संज्ञा। हलो अनंतरा संयोग है के द्वारा संयोग संज्ञा। शुभ तिगंतम पदम शुभंत और तिगंत में जाए पद संज्ञा करेगा। और अध्ययन गुण के द्वारा गुण संज्ञा। उपसर्गा क्रिया योग है के द्वारा उपसर्ग संज्ञा। और जो विरामो अवसानम एक सूत्र उसके द्वारा क्या होती है अवसान संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम। तो अनुष्टुप छंद का जो दूसरा नाम है ये इनमें से क्या है? ये रहेगा यहाँ पर श्लोक। और जैसे यहाँ पर ये अनुष्टुप छंद जो आया है कि अनुष्टुप छंद कौन सा होता है? छंद जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में छंद आ जाते हैं। तो जैसे श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्यो। तो इसमें जो है अस्मिन वृत्ते सर्वत्र सर्वेषु चरणेषु पंचम अक्षरम लघु, पांचवा जो अक्षर है ये लघु होगा। षष्ठम अक्षरम गुरु और छठा अक्षर गुरु होगा। द्वितीय चरण हो सप्तम अक्षरम लघु भवती, दूसरे
चरण और दूसरे चरण का जो 7वां अक्षर है ये लघु होगा। प्रथम तृतीय चरण हो सप्तम अक्षरम गुरु। पहले और तीसरे चरण का 7वां अक्षर गुरु होगा। और शेषेषु वणेषु लघुत्व गुरुत्व नियमो नास्ति, और अन्य में गुरुत्व लघुत्व का नियम नहीं रहेगा। और इदमेव अष्ट अक्षरात्मक पद्यम श्लोक चैति कथ्य थे, और 8 अक्षर वाला जैसे पद्य श्लोक यहाँ पर कहा गया है। और एक जो एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाता है छंद के बारे में कि छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के यहाँ पर जो छंद है इनको माना गया है। 2 प्रकार कौन से होते हैं? एक होता है मात्रिक छंद, और जो दूसरा है, तो छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जो वर्णिक छंद है इसमें वर्णों की प्रधानता रहेगी, जैसे उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, वसंत आदि जो है ये वर्णिक छंद हैं। और दूसरा है मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं के को गिना जाता है, मात्रिक छंद इन्हें कहा जाता है। जैसे आर्य छंद यहाँ पर आया है, तो ये है मात्रिक छंद। और एक एग्जाम में एक को पूछा जाता है, जैसे गायत्री छंद है, इसमें अक्षर, तो गायत्री छंद में सबसे पहला है और 24 अक्षर इसमें होते हैं। 24 से ये शुरू होते हैं, और उसके बाद जो है 4 अक्षर जो इनमें बढ़ते चले जाते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, अतिजगती, स्कौरी, अतिस्कौरी, अष्टि, अतिअष्टि। उसके बाद है धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति ही, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति, उत्कृति ही। तो इस प्रकार से इनमें 4 अक्षर बढ़ते चल जाते हैं, गायत्री से ये शुरू होते हैं। तो गायत्री में 24 हैं, और उसके बाद उत्कृति में 104 हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि उपजाति छंद जो है ये किसका मिश्रण है? तो इंद्र वज्र छंद और उपेंद्र वज्र छंद, इन दोनों का जो मिश्रण है ये उपजाति छंद है। इंद्र वज्रा जो छंद है इसका लक्षण है शायद इंद्र वज्रा यदि तव जग होगा। 11 इसमें वर्ण हैं। इसका उदाहरण है जैसे अर्थो ही कन्या प्रक्रियता मध्य संप्रेषय पति गृहीतु, जो अभिज्ञान शकुंतला में वहाँ से लिया गया है। और जो उपेंद्र वज्रा है इसका लक्षण रहेगा उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ, वर्ण जो है इसमें 11 हैं। तो इन दोनों का मिश्रण कहा जाता है उपजाति छंद को। नेक्स्ट है यहाँ पर सख्यो। ये जो सख्यो यहाँ पर आया है इसमें प्रत्यय कौन सा है, या इस एग्जाम में इसका जो शब्द रूप है ये भी देखने को मिला है कि इसमें शब्द रूप कौन सा या इसका मूल रूप जो है कौन सा है। तो सखी इसमें शब्द है, और इसमें प्रत्यय कौन सा आया है? प्रत्यय रहेगा इसमें गी, गी इसमें प्रत्यय है। सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिस गेभ्याम बस गसीभ्याम बस गसोस आम गी औ सुप। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें प्रत्यय ये बताए गए हैं, और एग्जाम में इसका शब्द रूप आ जाता है। तो शब्द रूप ये आपने याद रखना है। सखा सखायऊ सखाय हैं, सखायम सखायऊ सखीन सख्या सखीभ्याम सखीभी सख्ये सखीभ्याम सखीभ्य सख्युः सखीभ्याम सखीभ्य सख्युः सख्यो सखीनाम सख्यौ सखियो सखीसु हे सखे हे सखायऊ हे सखाया हैं। तो ये जो यहाँ पर सख्यो जो आया है, ये सख्यो आया है, ये सप्तमी एक वचन का है। सख्यो गी औ सुप, तो सप्तमी एक वचन में सख्यो, उसके बाद सख्यो एक मात्रा इसमें से कम हो जाएगी और विसर्ग आ जाएंगी, और सखीसु, तो सप्तमी में बने हैं। नेक्स्ट है इनमें दिग्नाग। दिग्नाग की रचना कौन सी है?
दिगनाग के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है कुंदमाला। तो दिगनाग की इसमें कुंदमाला है। और अन्य जो आचार्य हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हलायुध, इनके द्वारा लिखा गया है अमीवानर रत्नमाला। आचार्य कुंतक के द्वारा लिखा गया है वक्रोक्ति जीवित। महीभट्ट के द्वारा लिखा गया है व्यक्ति विवेक। कृष्ण मिश्र के द्वारा लिखा गया है प्रबोध चंद्रोदय। सोमदेव के द्वारा लिखा गया है कथा श्री सागर। सोढल के द्वारा उदय सुंदरी कथा। रामानुज के द्वारा श्री भाष्य। और हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल चरित और अभिधान चिंतामणि। और जो भास्कर आचार्य है इनके द्वारा लिखा गया है सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणित और ग्रहगणित। जलहन के द्वारा सोमपाल चरित। कलहन के द्वारा राजतरंगिणी। माधवाचार्य के द्वारा पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। यशपाल के द्वारा मोहम्मदगर। सोमेश्वर जो है इनके द्वारा लिखा गया है कीर्ति कौमुदी। माधवाचार्य के द्वारा सर्वदर्शन संग्रह है। श्रीवर के द्वारा जैन राजतरंगिणी। वल्लभाचार्य के द्वारा अणुभाष्य। और जीव गोस्वामी के द्वारा गोपाल चंपू। कर्णपुर जो है इनके द्वारा लिखा गया है चैतन्य चंद्रोदय। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा सिद्धांत कौमुदी। और एक एग्जाम में आ जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी, तो ये वरदराज दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। पंडित क्षमाराव कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, सत्याग्रह गीता, ये पंडित क्षमाराव के द्वारा लिखी गई है। एक वेंकट अध्वरी, इनके द्वारा लिखा गया है विश्व गुण आदर्श चंपू। एक जो एग्जाम में आ जाता है जगन्नाथ के बारे में, पंडित जगन्नाथ, तो रस गंगाधर, भामिनी विलास, गंगा लहरी और सुधा लहरी, ये पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भाव विकार। भाव विकार कितने होते हैं? तो भाव विकार माने गए हैं यहाँ पर 6। नेक्स्ट है बहुअर्थक और अल्प अर्थक कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय आया है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3, सस प्रत्यय में रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ग्रह शब्द है और लिट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, तो ये बनेगा गृहीष्यति एक वचन में। नेक्स्ट है आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय कथन इनमें से किन का है? तो ये जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर महर्षि कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है राजा विराट की पुत्री का नाम। तो इनकी पुत्री का नाम था उत्तरा और राम की जो बहन है उसका नाम था शांता, पत्नी का नाम सीता। नेक्स्ट है उपरिस्थि और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उपरिस्थि, प्रारिस्थि, ये जो एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये उपारिस्थि जो पूछा गया है इस पद का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर, उप प्लस रिच्छति। तो ये जो है यहाँ पर इसका ये रूप बनेगा। और एक एग्जाम में पूछा जाता है प्रारिच्छति, प्रा उपसर्ग प्लस रिच्छति, प्रारिच्छति रूप जाय बनता है। और सूत्र कौन सा है? उपसर्गादिरिति धातु, ये सूत्र इनमें दोनों में लगेगा, उपरिच्छति में और
प्ररिष्ति में। और इन्हीं से मिलता जुलता है प्राणम, प्र प्लस ऋणम। इसमें प्र वस्त्र कंबल वसनान दशनाम ऋणे एक सूत्र है, ये इसमें लगेगा। दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। प्र ऋणम में प्रवस्त्र कंबल वसना जो है ये सूत्र लगेगा, और प्ररिष्टि और उपरिष्टि में उपसर्गारीति धातु जाए लगेगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृत तदित समासश्च, जो सूत्र दिया गया है ये क्या करता है? तो ये करेगा यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा, कृदंत तदित और समास में, तो इनकी ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उपसर्ग का है। उपसर्ग के कितने हैं? प्र प्रा, तो ये जो है यहाँ पर 22 से माने गए हैं। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है यहाँ पर गाम दोग्धिम पय है। तो ये जो गाम दोग्धिम पय यहाँ पर आया है, इसमें दुह तो इसमें धातु है, और किस प्रकार की ये धातु है? आपने एक सूत्र सुना होगा एकथितम च, तो उभयार्थक जो द्विकर्मात्मक जो धातु होती है उसमें ये लगता है। 16 धातु इसमें आती है एकथितम च के अंतर्गत। दुहु याच पच दंड रुद ची ब्रू सास जी मत मुस क्रम युग स्यात निहरी क्री वृष है। तो इस प्रकार से 16 जो धातुएं हैं, तो उन्हीं में से एक उदाहरण है ये गाम दोग्धिम पय है। गाय से दूध दुहता है, तो इसमें किस प्रकार की ये मानी गई है? अकर्मक है, सकर्मक है या द्विकर्मक है? तो एकथितम च जो दिया गया है ये द्विकर्मक यहाँ पर माना गया है, या उभयकर्मक एग्जाम में आ सकता है। तो द्विकर्मक ये धातुएं हैं, 16 धातु इसमें आती है। एकथितम च द्वितीय विभक्ति में ये लगता है। और कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम हो, इसमें से एक उदाहरण जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है गीत गोविंदम। तो ये यहाँ पर जो एक गीत गोविंदम आया है, ये इनमें से रचना किन की है? ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 2, जयदेव जो है इनके द्वारा लिखा गया है गीत गोविंदम। और जो अन्य आचार्य आए हैं इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर ये पंडित राज जगन्नाथ आए हैं, इनका रस गंगाधर, भामनी विलास, गंगा लहरी और सुधा लहरी, ये इनके द्वारा लिखे गए हैं। और जैसे अन्य आचार्य भी हैं, हरिचंद्र, इनके द्वारा लिखा गया जीवनधर चंपू। धनपाल के द्वारा तिलक मंजरी, सोमदेव सूर्य के द्वारा नीति वाक्यामृत और यश तिलक चंपू। जयंत भट्ट के द्वारा न्याय मंजरी, श्यामिलक के द्वारा पाताड़ितकम, सिद्धार्थ के द्वारा उपमिति भव प्रपंच कथा। राजशेखर, इनके द्वारा लिखा गया है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, उत्तरार्ध बाल भारत, कर्पूर मंजरी और विशद सालभंजिका। रत्नाकर, इनके द्वारा लिखा गया हरिविजय। आनंदवर्धन के द्वारा ध्वन्यालोक, वामन के द्वारा काव्य अलंकार सूत्र, और मुरारी कवि के द्वारा अनरग राघव। प्रभाकर मिश्र के द्वारा बृहति टीका, और राजा जो हर्ष हुए हैं, इनके द्वारा लिखा गया है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाटक। तो ये जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी धातु सकर्मक है? तो सकर्मक धातु कौन सी है? ये जो ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा, गम धातु जाने अर्थ में, तो ये यहाँ पर सकर्मक इसमें मानी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर श्वास प्रवास योगति विच्छेद हैं, ये
इनमें से घोतक किसका है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस प्रकार से जो ये बताए गए हैं, तो ये किसके घोतक हैं? ये है यहाँ पर प्राणायाम के। नेक्स्ट है द्वितीय विभक्ति और द्विवचन का प्रत्यय। सु औजस अम औसस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोसाम ज्ञोसुप। तो इस प्रकार से जो है प्रत्यय होते हैं। तो द्वितीय विभक्ति और द्विवचन में जो शब्द रूप जो होते हैं ये इन्हीं से ही बनते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय में कौन सा बनेगा? द्वितीय में बनेगा ऑप्शन 1, सु औ जस अम औ सस। तो द्वितीय और द्विवचन, तो और जाए यहाँ पर इसमें बनेगा। जितने भी ये शब्द रूप बनते हैं राम के या अन्य जो भी हैं, ये सभी इसी से बनते हैं। सु औजस अम औसस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप। तो इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पय हैं। पय है वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा? गाम दोगदी पय है। तो पय वहाँ पर लगता है जहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसमें द्वितीय कौन सी में आई है? इसमें रहेगा ऑप्शन 2 में, मधुरम में। मधुरम पय है, मीठा दूध। नेक्स्ट है अतः में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर प्रत्यय इसमें कौन सा है? इसमें रहेगा ऑप्शन 3, तहसील जो प्रत्यय है उसका इसमें प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्यतः। मुख्यतः लोक आचार विषयक वेद कौन सा है? ये माना गया है यहाँ पर अथर्व वेद को। और ये जो अथर्व वेद यहाँ पर आया है, जो अथर्वा ऋषि हुए हैं, इनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्व वेद। इसकी शाखाएं हैं 9, पिपलाद शाखा, शौनक शाखा, मौद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद शाखा। 9 शाखाएं हैं और इसके अंदर एक ही ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण। 3 जो इसमें उपनिषद हैं, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। 1 श्रोत्र सूत्र है, वेतान श्रोत्र सूत्र। 1 गृह सूत्र है, कौशिक गृह सूत्र। इसके ऋत्विक ब्रह्मा है, कांड 20 हैं, सूक्त 730 माने गए हैं और मंत्र की संख्या 6000 मानी गई है। आशीर संवेद, ब्रह्मवेद, भैषजवेद, छंदोवेद, महिवेद, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्रॉस टू। एग्जाम में ये जो क्रॉस टू शब्द आया है, इसके शब्द रूप पूछा जाता है कि इसके शब्द रूप कैसे बनते हैं या किस तरह इसके शब्द रूप चलते हैं। तो क्रॉस टू शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? इसका अर्थ यहाँ पर गीदड़ जो है इससे माना गया है। क्रोस्टव, क्रोस्टार और क्रोस्टार है, तो इस प्रकार से इसके जो शब्द रूप है ये चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश का। हित उपदेश, दूसरों के भलाई के लिए जो उपदेश दिया जाता है, हितोपदेश। कुल कितनी कथाएं हैं? 41 कथाएं जो है इसमें मानी गई हैं और 679 इसमें पद्य माने गए हैं। नारायण पंडित जो है उनके द्वारा लिखा हुआ है और 4 इसमें तंत्र हैं। चारों तंत्र जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में तंत्र जरूर पूछा जाता है। कई बार एक जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है और इसके बारे में भी। तो इसमें 4 तंत्र है, मित्र लाभ, सूर्यवेद,
विग्रह और संधि। तो 4 जो है हितोपदेश में तंत्र है, नारायण पंडित के द्वारा ये लिखा हुआ है। और इसी से मिलता जुलता है पंचतंत्र, 5 इसमें तंत्र है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। मित्रभेद, मित्रलाभ, काकोलकिया, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारकम। तो इस प्रकार से 5 इसमें तंत्र हैं। और जो मित्रभेद है इसमें मित्रों में मनमुटाव और अलगाव के बारे में बताया गया है। मित्र लाभ या जो मित्र संप्राप्ति है इसमें मित्र के प्राप्ति और उसके लाभों के बारे में बताया गया है। काक और उल्लकिया में कव्य और उल्लू की कथा के बारे में जो बताया गया है, जिससे व्यक्ति को शिक्षा दी गई है। लब्ध प्रणाशम में हाथ लगी हुई चीज़ का हाथ से निकल जाना। यह आपने देखा होगा कई बार, आपसे कोई वस्तु जो आपके हाथ में आई हुई आपके हाथ से चली जाती है, आप उसे कह देते हैं कि ये जो हमारे किस्मत में ही नहीं थी। तो ये होती है हाथ लगी चीज़ का हाथ से निकल जाना। और 5वां है अपरीक्षित कारक, जिसकी परख न हो, अर्थात जिसे परखा न गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें और हड़बड़ी में कोई कदम न उठाएं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 इसमें तंत्र हैं। नेक्स्ट है कुत्तव विधायक सूत्र। कुत्तव करने वाला सूत्र कौन सा है? ये जो यहाँ पर चौको सूत्र दिया गया है, ये कुत्तव जो इसमें करता है, चौकू। नेक्स्ट है यहाँ पर कालिदास। महर्षि कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी मानी गई है? तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है, ये यहाँ पर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी गई है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके भी क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, चाहे कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो। तो 7 जो इसमें अंक माने गए हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान अंगूठी जो होती है मुद्रिका चिन्ह, इसके आधार पर इसका नामकरण रखा गया है। नायक नायिका इसमें दुष्यंत और शकुंतला है। आधार ग्रंथ रहेगा इसका महाभारत का आदि पर्व। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम रखा गया है। 7 अंक हैं। काव्य विधा में ये नाटक है। महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से लिया गया है। और चौथा अंक इसमें महत्वपूर्ण है। चौथे अंक के अंतर्गत जो 4 श्लोक हैं, या सत्यादय शकुंतला, असमान साधु विचिंत्य, शुश्रूषा गुरुण कुरु और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया, ये 4 श्लोक इसमें महत्वपूर्ण माने गए हैं। शकुंतला की विदाई के अवसर के ये श्लोक हैं। इसके जो यहाँ पर कुछ पात्र हैं, जैसे दुष्यंत, शकुंतला, कण्व, विदूषक, इसमें मांडव्य है, मारीच ऋषि, प्रेमवदा, अनुसुईया, सानुमति, गौतमी, सारंगरव, शार्दूल, भरत, रैवतक। तो ये जो इसके पात्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पर शूर्पणखा पद में अणत्व करने वाला सूत्र। तो अण्य को अण्य करने वाला सूत्र कौन सा है? इसमें माना गया ऑप्शन 3 को। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम आगा है। अचोंत आदि टी से टी संज्ञा होती है। 8 को नुम जो है इससे भी न कोणा होता है। ये जो रामानाम जो बनता है न कोणा है, तो इसमें ये करता है। नेक्स्ट है अजादंतम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण माना गया है यहाँ पर इस कृष्णो। और एग्जाम में जो ये यहाँ पर जो आया है इस कृष्णो, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत 3 जो महत्वपूर्ण भेद आते हैं और इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो 3 भेद हैं ये कौन कौन से हैं। तो समाहार, इतरेतव और एक शेष द्वंद्व समास। तो ये 3 जो इसमें आते हैं। इतरेतर जो द्वंद्व समास है इसका उदाहरण है शिव केशव। समाहार द्वंद्व का उदाहरण है पाणिपादम। और एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है पितरौ, माता चाहे पिता चाहे। तो इस प्रकार से जो है द्वंद्व समास ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके भी 3 उदाहरण जो है एक न एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
तो इनको जो आपने याद रखना है। या जो अन्य उदाहरण हैं जैसे राम लक्ष्मणौ, वाक वाक त्वक्च, त्वक्स्त्रक, रथिका सवरण, इस कृष्णौ, अष्टाविंशति, रामौ, पितरौ, शिवकेशवौ, हरिहरौ, अर्थधर्मौ, प्रविष्ट शरदौ, पाणिपादम, संज्ञा परिभाषम, धवखदीरौ, कुक्कट मयूरौ और अहोरात्र द्वादश हैं। तो ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सरगबंध। सरगबंध जो रचना है ये कौन सी होती है? सर्गों में बंधी हुई रचना। तो यह सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1। महाकाव्य जो होता है इसे यहाँ पर इस श्रेणी में रखा गया है, सर्गों से बंधा हुआ। कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इसमें सर्ग होने चाहिए। धीरोदात्त आदि गुणों से युक्त जो इसमें नायक होता है। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक अंगिरस होता है। नाटक में जो संध्या जो होती है मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वाण, तो इस प्रकार से जो ये संध्या इसमें होती है। और कथा वस्तु जो है इतिहास प्रसिद्ध होती है। कथा वस्तु ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध सज्जन संबंधी होती है। धर्मार्थ काम मोक्ष जो चतुर्वर्ग है इनमें से एक फल जरूर होता है। और कथा का जो प्रारंभ है ये आशीर्वाद नमस्कारात्मक या जो वर्ण वस्तु है इससे शुरू होता है। जैसे महाकाव्य में ले लो आप, जैसे यहाँ पर रामायण हो गया, रघुवंश, कुमार संभव, शिशुपाल वध, किरातोर्जुनीयम, तो आदि जो इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जिस छंद में 12 तथा 7 पर यति होती है तो वह छंद कौन सा होता है? तो उसे माना गया यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद। सूर्य अश्वैर्मस जस ततः स गुर्व हैं शार्दूल विक्रीडितम, तो उसमें शार्दूल विक्रीडित छंद होता है। और मंदाक्रांता जल्द सड़गमर भो न तुतात गुरुचेत, तो उसमें होता है मंदाक्रांता छंद। लक्षण है ये मंदाक्रांता का। और जो यहाँ पर मालनी है, नन्मय युतेनम मालनी भोगी लोगई, ये मालनी का लक्षण है। और शिखरणी का रहेगा रस रुद्र छिन्न यमन छब लागे शिखरणी, तो ये शिखरणी का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शतक त्रय का। शतक त्रय में से एक नहीं है, या एग्जाम में आ सकता है कि शतक त्रय में कितने शतक हैं? तो 3 शतक माने गए हैं। नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक को कवि अमरू के द्वारा लिखा गया है, अमरू शतक, तो ये जो इनमें से नहीं है। और भर्तृहरि जो उनके द्वारा ही लिखे गए हैं। और एक वाक्य पद भी जो इनके द्वारा ही लिखा गया है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है गीति शीघ्री सिरह कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थ अल्प कंठस्वर एते पाठ का धर्म। यह श्लोक किस ग्रंथ का है या कहाँ से ये लिया गया है? ये लिया गया है यहाँ पर पाणिनि की शिक्षा से। और ये जो महर्षि पाणिनि है इनके द्वारा लिखा गया है अष्टाध्यायी। और इसमें कहा गया है कि गाकर पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना, पढ़ते हुए सिर को हिलाना, लिखा हुआ पढ़ जाना, अर्थ न जानकर पढ़ना और धीमी आवाज़ होना, ये पाठक के 6 दोष बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में लय प्रत्यांत पद लय किस में आया है? तो लय पाया है अघ्राय में, आघ्रा और लयप, अघ्राय जिगर धातु है शून्य अर्थ में।
नेक्स्ट है इनमें से उभय अलंकार कौन सा है। अलंकार जो दो प्रकार के माने गए, दो प्रकार के क्या तीन प्रकार के माने गए हैं वैसे तो, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। तो यहाँ पर जो ये उभय अलंकार पूछा गया है कि ये कौन सा है, तो श्लेष अलंकार यहाँ पर ये इसमें उभय अलंकार बताया गया है। श्लिष्टे पदे अनेक अर्थानि श्लेषिष्यते। नेक्स्ट है उपदेश का क्रोध जो इनमें से किससे बढ़ेगा। उपदेश किसका क्रोध बढ़ाता है, तो अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को कोई अच्छी बात भी बताता है तो वो जा उससे बुरी ही लगती है। तो मूर्ख को कोई उपदेश देना क्रोध बढ़ाना है। नेक्स्ट है तदितेषु वचामादेः सूत्र क्या कार्य करता है, तो इसके द्वारा होती है वृद्धि, तदितेषु वचामादेः। नेक्स्ट है इनमें से मात्रिक छंद कौन सा है, तो मात्रिक छंद कौन सा है, मात्रिक छंद रहेगा यहाँ पर आर्य छंद। छंद जो है ये दो प्रकार के माने गए हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। यस्मिन् छंदे पादस्थानाम वर्णनाम संख्या गण्यते, जिसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है उसे वर्णिक छंद कहा जाता है, जैसे उपेंद्र, वसंत, तिलका, वसंतादि। और मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं को गिना जाता है, मात्राओं की गणना होती है, तो मात्रिक छंद जैसे आर्य छंद। जिससे प्रथम पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश स आर्या। पहले में 12 मात्राएं, दूसरे में 18, तीसरे में 12, चौथे में 15, तो वो होता है आर्य छंद। मात्रिक छंद भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है तिलक मंजरी के लेखक कौन है, तो तिलक मंजरी के लेखक हैं धनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अयम आत्मा ब्रह्म उक्ति किन की है, तो ये उक्ति ली गई यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद से। तो मांडुक्य जो उपनिषद है वहाँ से ये ली गई है। और जो मांडुक्य उपनिषद है ये कौन से वेद से है, मुंडक, मांडुक्य, ये जो अथर्ववेद जो है उसके हैं उपनिषद। पर्शन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तो अथर्ववेद से ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सह अध्ययनेन वस्ति उदाहरण किस सूत्र का है, तो ये रहेगा यहाँ पर हेतु। हेतु जहाँ पर आएगा कारण, तो इसमें रहेगा यहाँ पर ये अध्ययनेन वस्ति। तो हेतु जो सूत्र है ये इसमें लगा है, अध्ययन के कारण से रहता है, तो हेतु अर्थ में जो यहाँ पर ये लगेगा। कारण बोधक शब्दों में जहाँ तृतीय होती है, स अध्ययनेन वस्ति, या विद्या यशः भवति, विद्या से यश प्राप्त होता है। तो जहाँ पर ये हेतु अर्थक लगेगा वहाँ पर जाए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ विशेषण आदि से प्रस्तुत से अप्रस्तुत व्यवहार का आरोप किया जाए तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है, प्रस्तुत से अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप होने पर, तो इसमें रहेगा समासोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीवान का। लक्ष्मीवान पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय माना गया है मतुप। मतुप जो है इसका मानवान जो है शेष बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बिभ्यति पद में कौन सा पुरुष वचन और लकार है, पुरुष वचन और लकार, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2 प्रथम पुरुष बहुवचन और लट लकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर घी संज्ञा को गुण करने वाला सूत्र,
तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 4 को, गैर गीति से। अतो गुण से पूर्व, तो आत गुण से गुण होता है, तो गी संज्ञा को गुण करने वाला सूत्र, ये माना गया यहाँ पर गैर गीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनियतम पद का विग्रह, तो ये माना गया है ऑप्शन 4 को, अनियतम नैरितम, या आपने जो सुना होगा अपुरुष है न, अपुरुष है न पुरुष है, अब्राह्मण न ब्राह्मण है। न तत्पुरुष समास जो है उसके उदाहरण हैं, जिसका पूर्व पद न्याय अर्थात न हो तो उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो, उसे न तत्पुरुष समास कहा जाता है, जैसे अब्राह्मण है न ब्राह्मण है। और एक एग्जाम में इसका पूछा जाता है कुपुरुष है कहाँ, कुपुरुष है, इसमें कौन सा सूत्र लगा है, तो प्रादि तत्पुरुष समास या उसका उदाहरण है। कुपुरुष हैं, कुत्सित पुरुष हैं, प्राचार्य हैं, प्रगताचार्य हैं। और एक आता है कुंभकार हैं, ये है उपपद तत्पुरुष समास का, कुंभम करोति इति कुंभकार है कुंभ, तो उपपद तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर शिवराज विजय। उपन्यास की विषय वस्तु किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है, तो ये रहेगी यहाँ पर मुगल काल। महमूद गजनवी जो है उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है उनके द्वारा लिखा गया है। और 12 निश्वास हैं, 3 विराम है। सूर्योदय का जो वर्णन है उससे इसका प्रारंभ होता है। गौर सिंह, श्याम सिंह, तो ये सभी पात्र जो इसमें आए हैं। गजनी, ये सभी का वर्णन इसमें हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर जो है संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।